क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक सीरीज़ होगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिर सारे एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगी। तो चलो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द एरिया और रीजन कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक स्फेयर है, ये एक बॉल है, ये जितना सरफेस एरिया, ये जितना एरिया कवर कर रहा है, ये इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। उसी तरह से लेट सपोज ये एक क्यूब है, इसके 6 फेसेस होते हैं, उसने जितना भी एरिया कवर किया हुआ है, ये इसका सरफेस एरिया कहलाता है। तो आप पूछ सकते हो कि क्या एरिया और सरफेस एरिया में फिर कोई फ़र्क है? हमने एरिया तो पढ़ा ही हुआ है। हाँ, फ़र्क होता है थोड़ा सा। क्या फ़र्क होता है? जो सरफेस एरिया है वो हमेशा हम लोग 3D फिगर, जैसे ये एक 3D फिगर है जिसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होती है एंड हाइट भी होती है, तो उसके लिए पढ़ा जाता है। लेकिन जो एरिया होता है वो हम लोग जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह के फिगर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में इसकी साइड्स इक्वल होती है लेकिन L एंड B होता है। उसी तरह से रेक्टेंगल में L एंड B होता है लेकिन इसमें कोई हाइट नहीं होती है। ये एक 2D फिगर है। तो इस तरह का हम एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन अगर कोई 3D फिगर होता है तो उसके लिए हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया में भी 2 तरह से ये फाइंड किया जाता है। पहला तो होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है कि केवल इसमें साइड वाले पार्ट्स होते हैं, टॉप एंड बॉटम को नहीं लिया जाता है। ये टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास 4 साइड्स हो गए, इन 4 फेसेस हो गए। इन 4 फेसेस का जो एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। उसी तरह से अगर कोई ये स्फेयर या लेट सपोज ये एक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला नहीं, जो ये वाला पार्ट है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो क्या लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है? हाँ, ये दोनों सेम होता है, लेकिन जब हम कर्व सरफेस के लिए निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है, और जब हम फ्लैट सरफेस के लिए निकालते हैं तो इसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, इसमें हम टॉप एंड बॉटम को काउंट नहीं करते। थर्ड है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे कि इसमें 6 फेसेस है तो 6 फेसेस का जो एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। उसी तरह से अगर ये स्फेयर है तो इस स्फेयर का पूरा जो एरिया है वो उसका टोटल सरफेस एरिया। लेट सपोज अगर ये हेमिस्फेयर होता तो हेमिस्फेयर के ऊपर अगर कोई ढक्कन लगा होता, लेट सपोज इसके ऊपर ढक्कन लगा होता, कोई लेड लगा होता, तो उसका भी एरिया इस कर्व सरफेस एरिया में काउंट कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। कहने का मतलब कि उस 3D फिगर ने जितना एरिया कवर किया हुआ है वो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? तो जैसे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया का भी सेम ही यूनिट होगा कि आप उसको मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। राइट। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर ये और ये जो स्पेस है जिसमें ये कितने ऑब्जेक्ट को रख सकता है वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। इसी तरह कोई भी शेप हो सकता है, 3D शेप, उसके अंदर जितना स्पेस है, जितना स्पेस अवेलेबल है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। इसका यूनिट मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और लीटर हो सकता है, जैसा भी यूनिट आपको गिवन होगा उसका क्यूब लगा होता है यहाँ पर। राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि जो 3D फिगर्स होते हैं इसमें तो सरफेस एरिया भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है, लेकिन जो 2D फिगर है इसका हम एरिया तो निकाल सकते हैं लेकिन इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। राइट। तो अब हम एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पे और चीज़ों को देखते जाते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। जैसे कि ये मेरे पास एक ये क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में आप देखोगे 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। तो मैं पहले एक क्यूबॉइडल ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक 3D फिगर है, ठीक है।
आप देखोगे इसमें कितने एजेस हैं, तो इसमें 12 एजेस होते हैं टोटल। तो अगर क्यूबॉइडल की मैं बात करूं, क्यूबॉइड की, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं, जिसमें कि 4 तो एल होता है, ये एल मतलब लेंथ कहा जाता है जिसको, और 4 वीड्थ होते हैं, ये बी एंड बी, एंड 4 हाइट होता है, एच एंड एच, जो उसकी हाइट होती है। तभी तो ये 3D फिगर है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए टोटल 12। तो अगर मैं सम ऑफ 12 एजेस बोलूं तो कितना हो जाएगा, 4L है, 4B है एंड 4H है। तो सब कुछ 4 लिख दिया हमने, तो 4 कॉमन ले लो, L + B + H इसका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ये डायगोनल कहलाता है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि ये रूम है, तो रूम भी क्यूबॉइडल शेप का ही होता है मोस्टली, तो उसके एक कॉर्नर से और अपोजिट दूसरे कॉर्नर का जो लेंथ होगा वो उसका डायगोनल होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो डायगोनल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उस फिगर का। तो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया कि सबसे लंबा रॉड लगाना है अगर उस रूम के लिए, तो वो सबसे लंबे रॉड की लेंथ क्या होगी, तो उस केस में हमें उसका डायगोनल निकालना पड़ता है। तो डायगोनल का इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होता है √L² + B² + H², राइट। लेकिन अब सबसे मेन मुद्दा जो है वो तो है सरफेस एरिया ना। तो अब हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकालती हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया में आप देखोगे जो फॉर्मूला है वो है 2 × LB + BH + LH। ये तो हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे, इस चीज़ को पता करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है तो सबसे आप ये फॉर्मूला भूल सकते हो। तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपको अगर ये सरफेस दिखे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें टोटल 6 फेसेस हैं, जिसमें जो 2 फेस होता है वो इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप है, जैसे यहाँ L और B के साथ, ठीक है। और जो बाकी के 2 फेसेस हैं वो जो रेक्टेंगुलर शेप है ये साइड वाला, ये B और H के साथ है। और बाकी के जो 2 फेस है, टोटल 6 फेस है, तो 2 4 6 हो गया, वो आप देखो L और H के साथ है, ठीक है। तो L एंड H के साथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, ये हो गया B × H, और ये हो गया L × H। और ऐसे ये 2 है, तो ये बन गया 2LH 2LB + 2BH + 2LH 2LB 2BH 2LH। 2 कॉमन ले लेंगे तो LB + BH + LH, यही आ गया ना हमारा फॉर्मूला। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आया कैसे, क्योंकि अगर हमें ये पता है तो बाई चांस कभी फॉर्मूला भूलते भी है तो हमें अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। इसी तरह से अब अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब कि आपका ये वाला पार्ट यूज़ करना है, टॉप एंड बॉटम को यूज़ नहीं करना है, उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो जो अभी हमने देखा था उसमें टॉप एंड बॉटम में कौन है, टॉप एंड बॉटम में जो रेक्टेंगल है वो L और B वाला है, ठीक है। ऐसे 2 फेसेस हैं, तो LB जो 2 पार्ट है वो इसमें से हटा दो, ठीक है। तो इसमें LB वाला ये पार्ट है ना, बस इसको हटा दो, तो क्या बनता है वो देखो 2, और ये आ गया BH + LH। अब HH भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2H B + L। तो ये हमारा लेटरल सरफेस हो गया 2H L + B, लिख दो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है, जैसे नीचे बेस है तो बेस का एरिया कितना है L × B। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता क्या एक्चुअल में, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया × हाइट, ठीक है। तो एरिया क्या है L × B है, और हाइट कितना है H है इसका, तो LBH बन गया ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया L × B × H, LBH, राइट। तो इस तरह से हमें क्यूबॉइडल का सारा कुछ पता चल गया, क्यूबॉइड का। अब इसी तरह से क्यूब का भी निकाल सकते हो,
जैसे एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक क्यूब का हमें पता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग डाइस खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उसके जो डाइस होते हैं वो होता है इसी शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें भी 12 एजेस है और सारे एजेस सेम लेंथ के होते हैं, तो इसमें कोई लेंथ का अलग नाम लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एजेस तो इसके भी 12 है। फिर सम ऑफ एजेस कितने होंगे, 12 एजेस है, सारे एल है, तो 12 इंटू एल हो जाएगा यहाँ पर, ओके। एंड इसका डायगोनल क्या होगा, तो इसका डायगोनल में भी सेम रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कर दो, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, मतलब रूट 3 तो अंदर रहेगा, एल एक बाहर आ जाएगा, तो एल रूट 3 इसका डायगोनल हो जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो 6 फेसेस है उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर जो एक फेस है वो एक स्क्वायर है और उसका लेंथ एल है, तो एल स्क्वायर एक का एरिया हुआ और ऐसे 6 फेसेस हैं, तो टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 फेसेस का एरिया होता है, तो वो 4L स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 फेसेस का एरिया बोल दे, जैसे कि मान लो लेट सपोज कोई पानी की टंकी है और ऊपर से खुली हुई है, तो आपको उसका एरिया निकालना है, तो एरिया तो आप 4 साइड्स और नीचे फ्लोर का ही निकालोगे ना, तो उस केस में तब हम 5L स्क्वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 5 फेसेस हैं तो 5L स्क्वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम क्योंकि सारा कुछ तो सेम ही है L, तो L इंटू एल मतलब कि L क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये मैंने बताया हुआ है कि जैसे नीचे स्क्वायर है तो L इंटू एल और इसकी हाइट भी L ही है, ठीक है, तो इस वजह से ये L इंटू एल हो जाएगा। सिलेंडर देख रहे हैं, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, जैसे ये एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, और अगर मैं इसको इसके वीट के अलॉन्ग ऐसे फोल्ड कर दूँ तो ये अब एक क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया, राइट। ये सिलेंडर की हाइट कितनी है, जितना कि मेरे इस रेक्टेंगल का वीट है, और इसका जो लेंथ है वो इस सिलेंडर के लिए अब क्या बन रहा है वो देखो, जो इसका लेंथ है वो इस सिलेंडर के लिए इस सर्कल का सेमी पेरीमीटर बन रहा है ना, ये देखो ये सेमी पेरीमीटर बन गया। तो ये आपका होता है कितना सर्कल के लिए, 2 पाई आर होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब मैंने ऐसे फोल्ड किया तो ये मेरा एक सिलेंडर बन गया, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि बेस एरिया क्या होगा, तो बेस एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर लेट आर इसका रेडियस है और एच इसकी हाइट है तो, और बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 इसके ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। फिलहाल मैंने बस एक बेस का बताया आपको। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब केवल वो कर्व पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे बेस कितना था, तो बेस जैसे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू बी, तो यहाँ पर जो L है वो कितना होगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, एंड हाइट कितनी है H, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, ये वाला पार्ट जो है ये है 2 पाई आर इंटू H, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस अपर एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 2 पाई आर एच, तो आपका कर्व सरफेस एरिया है, और ये मेरे पास 2 हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो H प्लस आर ये मेरा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। उसी तरह से वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, सर्कल का बेस, सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का बेस होता है पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, एंड हाइट H है, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर H। आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको फार्मूला याद करने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर देखो ये है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कैसे होता है, अंदर से खाली, यहाँ पर तो आप ऊपर नीचे ढक्कन लगा सकते थे ना, लेकिन ये जैसे कि पाइप हो गया जो कि अंदर से खाली होता है, स्ट्रॉ हो गया जो अंदर से खाली होता है।
ठीक है, लेकिन इसमें एक थिकनेस होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है तो आपको एक थिकनेस दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है, बाहर का और अंदर का लेयर अलग अलग दिखाई देता है। तो ये हॉलो सिलेंडर के केसेस में हमें क्या होता है कि हमने बाहर का रेडियस तो कैपिटल आर ले लिया और अंदर का रेडियस जो है वो स्मॉल आर ले लिया, हाइट सेम है दोनों की, एच है। तो उस केस में मेरा बेस एरिया कितना होगा, तो बाहर का पूरे ये बाहर वाले बड़े वाले सिलेंडर का एरिया निकाल लो, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें अंदर वाले सिलेंडर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो ही मेरा ये वाला पार्ट आएगा ना। तो अंदर का है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो अब पाई पाई कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा बेस एरिया हो गया, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पर देखो दो कर्व सरफेस एरिया है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तो हमें उनको प्लस करना होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया मतलब एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, राइट। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया के लिए हम कैपिटल आर चूज़ करेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा 2 पाई आर एच। सेम यही लेना है, लेकिन अब एक्सटर्नल का है तो कैपिटल आर। उसी तरह जब आप इंटरनल का लोगे तो आप स्मॉल आर लोगे, कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, तो 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, आर प्लस आर, ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन, राइट। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया तो इतना आया हुआ है और बेस एरिया इतना आया और ऐसा ऊपर भी है, मतलब इसको 2 लगा देंगे, तो इन दोनों को आपको प्लस ही करना होता है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो आप ये लिख लो 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये फर्दर छोटा और हो जाएगा। आर प्लस 2 पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी ए माइनस, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, तो क्या बच गया यहाँ पर एच और यहाँ पे बच गया प्लस आर माइनस आर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया का, राइट। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मैंने बताया हुआ है, बेस एरिया, तो ये बेस है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सर्कुलर कोन देख रहे हैं जो इस तरह का होता है, आपने देखा हुआ होगा, नीचे तो सर्कुलर पार्ट होता है, एक हाइट होती है जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट, और ये वाला पार्ट जो है ये स्लैंट हाइट कहलाता है, जो कि वर्टेक्स, जो ये टिप है वर्टेक्स, उससे ये सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट से जुड़ा होता है, तो ये एक कोन है, राइट। इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि h तो हाइट है, r रेडियस है, l जो स्लैंट हाइट है, तो इसका निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको निकाला जाता है, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया नीचे वाला पार्ट जो है इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, राइट। ये आपको याद करना होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस यहाँ पर एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये होगा पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर के जो वॉल्यूम है उसका 1/3 इसका वॉल्यूम होता है कोन का। ये एक राइट सर्कुलर कोन है। सेकंड जो हमारा शेप है वो है स्फेयर, जो कि एक फुटबॉल के जैसा दिखाई देता है। आप लोगों को स्फेरिकल शेप पता ही होगा, ये एक 3D शेप है स्फेयर। तो स्फेयर में क्या है कि इसमें जो सरफेस, इसका लेट ये रेडियस है, तो स्फेयर में जो कर्व सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों सेम ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि इसमें कुछ और सरफेस तो है नहीं, यही सरफेस है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो भी 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल पूछा जाए तो भी 4 पाई आर स्क्वायर लगाना है,
राइट। और इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया हो गया, और जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। लेकिन अगर हेमीस्फेयर की बात आए, अगर इसी स्फेयर को मैं बीच में से काट दूं और अगर हेमीस्फेयर की बात आए तो क्या होगा? तो जैसे हेमीस्फेयर में आपने देखा ही होगा कि जैसे ये एक स्फेयर है और इसको मैंने अब ये हेमीस्फेयर बना दिया। तो हेमीस्फेयर में क्या हो गया कि इस हेमीस्फेयर में आपका रेडियस तो इसी स्फेयर का है, ठीक है, इसकी हाइट भी आर ही होगी क्योंकि स्फेयर का रेडियस हर जगह सेम ही होता है, तो इसकी हाइट आर होगी। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया केवल आपका ये येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पूरे स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्या होता है, ये देखो, इसके टोटल सरफेस एरिया में ये एरिया तो है प्लस यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है, लेड लगी हुई है, तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर है ना, सर्कुलर शेप है, तो यहाँ पर आपको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर करना पड़ता है, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, राइट। और वॉल्यूम भी इसका हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से अब हमने सारे 3D शेप्स पढ़ लिए, इनके फॉर्मूला पढ़ लिए, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगी जिससे कि आपके किसी भी तरह के और भी कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।